हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 14, 15 एंड 16 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स टू मेक टोटल 75 साइट्स। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी किस में कवर होगी? एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी के 11 न्यू साइट्स में इंक्लूड किया गया है, जिसमें 4 साइट्स तमिलनाडु की है, 3 ओडिशा में है, 2 जम्मू एंड कश्मीर में है और 1 मध्य प्रदेश में और 1 महाराष्ट्र में है। वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे जो वाटर टेबल होता है वो नियर सरफेस होता है या फिर टेबल वाटर सरफेस पे ही होता है, ठीक है, या जो लैंड है वो कवर्ड होता है बाय शैलो वाटर। फाइन। इंडिया वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है रामसर कन्वेंशन का। रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में रामसर ईरान में। जो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, रूल बुक प्रोवाइड करते हैं किस तरह से हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं। फाइन। तमिलनाडु में अब रामसर साइट सबसे ज़्यादा हो गए हैं, 14 हो गए हैं इंडिया में, फॉलोड बाय यूपी जिसमें 10 हैं। अब हम जरा देखते हैं, सबकी डिटेल पढ़ते हैं। उड़ीसा के देखते हैं जो कि 3 हैं। सबसे पहले टाम्परा लेक, फ्रेश वाटर लेक गंजम डिस्ट्रिक्ट में। इसके जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है कैप्रेनस, कैपियो, कॉमन पोचार्ड एंड रिवर टर्न। इसका नाम है फिर हीराकुंड रिजर्वियर। ये लार्जेस्ट अर्दन डैम है महानदी रिवर पे, जो कि स्टार्ट हुआ था 1957 पे। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो कॉमन पोचार्ड है, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, रेड क्रिस्टेड ग्रीब है। नेक्स्ट है अंसुपा लेक। ये ऑक्सबो लेक है जिसको रिवन महानदी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो राइनको स्टेना क्यूडियो। तो गाइस ये नाम आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक है दैट इज यशवंत सागर, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया मालवा रीजन में। यहाँ पे जो स्पीसीज है वो है सरूस क्रेन, वेडर्स एंड वाटरफॉल। इसके अलावा तमिलनाडु में जो कि 4 हैं। सबसे पहली है वो चित्रगुंडी बर्ड सेंचुरी। लोकली इसे चंद्रगुंडी कनमोली भी बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया और इसको बर्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो स्पोर्ट बिल्ड पैलिसन है, ओपन बिल्ड स्टॉर्क है, लिटिल एंड लार्ज इग्रेट एंड पर्पल हिरोन है। नेक्स्ट है चुसिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के साउदर्न टिप में होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स का। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो इंडियन कॉर्मोरेंट है, स्पोर्ट बिल डक एंड हिरोन्स है। नेक्स्ट है वदुपुर बर्ड सेंचुरी। ये लार्जेस्ट ह्यूमन मेड इरिगेशन टैल्क है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पे ब्लैक हेडेड इबीज हैं, इंडियन पॉन्ड हिरोन, ये सब है। नेक्स्ट है कंजीरंगकोलम बर्ड सेंचुरी। ये प्रोटेक्टेड एरिया और यहाँ पे कुछ माइग्रेटरी हिरोन स्पीसीज हैं, वो यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, ब्रीड करते हैं। और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो स्टेना ओरेंटिया, स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल वाइट इबीज एंड पेंटेड स्टॉर्क है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की है थाने ग्रीक। इसको थाने ग्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जो सेंट्रल एशियन हाईवे पे फ्लाईवे पे लाई करता है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो 20% जो इंडियन की मैंग्रोव स्पीसीज है वो यहाँ पे रहती हैं और इसको फ्लेमिंगोस बोलते हैं। इसके जम्मू एंड कश्मीर में 2 हैं। एक है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसिन और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिवर झेलम पे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा यहाँ के इंपॉर्टेंट स्पीसीज है माइग्रेटरी वाटरफॉल, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड्स, कॉमन टील्स, वाइट आइड कार्ड्स। नेक्स्ट है शालपुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये नेचुरल फ्लड प्लेन है एंड एक्विफर्स रिचार्जर है। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो फ्रेगमाइट्स, कम्यून्यूस, टाइफा, अंगूटास था, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दिल्ली बेंगलुरु एयरपोर्ट्स रोल आउट फेशियल रिकॉग्निशन टेक फॉर द बोर्डिंग। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगी, किस तरह से जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, फ्लाइट करते हो, आपको बोर्डिंग पास मिलते हैं। तो बोर्डिंग के वक्त अभी उन्होंने फेशियल टेक्नोलॉजी रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है दिल्ली और बेंगलोर ने। फाइन। अभी क्या डीजी यात्रा का बीटा वर्जन 2 एयरपोर्ट पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्या होगा, जो पैसेंजर्स की एंट्री को ऑटोमेटिकली प्रोसेस किया जाएगा उनके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम पे हरी चेकअप पॉइंट्स पे। डिजी यात्रा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एम था, जिसका एम था कि हमें क्या करना है, एयरपोर्ट्स पे ईजिली ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस को प्रमोट करना है और सिक्योरिटी भी इंप्रूव करनी है। इस इनिशिएटिव से गवर्नमेंट क्या करेगी, टिकट बुक कर सकती है, एयरपोर्ट पे एंट्री और बोर्डिंग पास सिक्योरिटी चेक कर सकती है डिजिटली, मतलब किसी भी उनको बंदा खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो उसके फेस को कन्फर्म करते हैं, उससे फेस से आइडेंटिफाई करते हैं और इससे हम लोगों की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं इन फोटोज़, वीडियोज़ और इन रियल टाइम। कंप्यूटर एल्गोरिथम क्या करता है, इसमें यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स को मैप करता है, जैसे चीक बोन्स की क्या शेप है, आपके लिप्स की क्या शेप है, और उनको न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट कर देता है। फाइन। इस फॉर वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या करता है, फेस प्रिंट को कंपेयर करता है जो कि जनरेट हुआ होगा एग्जिस्टिंग डाटाबेस पे और आपके जब आप फिजिकली आते हो। फाइन। नेक्स्ट यूजेस क्या है इससे क्या होगा, हर एक चेक पॉइंट पे ऑटोमेटिक होगा और फास्टर प्रोसेस होगा। एंट्री पॉइंट हो गया जैसे सिक्योरिटी चेक हो गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी इजी होगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फॉर ईजियर एंड फास्टर एनालिसिस। इसके अलावा क्रिमिनल्स या मिसिंग चिल्ड्रन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इवन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ को भी। कंसर्न्स किया है, देखो इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड मास सर्विलेंस,
प्राइवेसी कंसर्न है। इसके अंदर क्या होगा, इट विल बी पोटेंशियल वाइटेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ। फाइन, जब तक डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आएगा तब तक इसको अगर आप लेके भी आ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आप वायलेट कर रहे हो। हाउ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले आपको कैप्चर करता है, स्कैन करता है, आपके फेशियल डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग डाटा बेस कंपेयर करता है और आपको फाइनली मैच और आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप QNU लैब्स इनोवेट्स एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो गाइस ये जो न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको QNU लैब के साथ डेवलप किया गया है अंडर एजेस ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अभी जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है ये ऑपरेशन फ्रेमवर्क है किसका, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमें क्या करना है, ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिससे हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्रिएट कर सकें स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में। फाइन, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करता है सो दैट आपके क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल को कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसमें क्या, जो दो पार्टीज़ हैं, जो भी अगर सपोज करो आप कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दो पार्टीज मतलब आप कुछ पैसे भेज रहे हो और उसको पैसे रिसीव हो, तो आप दोनों ने कुछ पासवर्ड शेयर किया तो उसी तरह एक सीक्रेट की होगी वो जनरेट करेगा दैट कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेजेस। फाइन, ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है वो किस पे बेसिस पे होती है, इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन एडवर्सरी इज अनेबल टू सोल्व अ सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सिक्योरिटी इसमें अचीव होती है थ्रू लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, दो ऐसे लॉज होते हैं इसमें, एक सुपर पोजिशन एंटेंगलमेंट, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। सुपर पोजिशन में क्या होता है, देखो कहीं जैसे बाइनरी होते हैं उसमें यूजली 0 और 1 होता है बिट, ठीक है सिर्फ। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, दो तरह के लॉज होते हैं, सुपर पोजिशन होता है और एंटेंगलमेंट होता है। सुपर पोजिशन में क्या होता है, जो हर एक क्वांटम बिट होता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको दोनों 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 भी कर सकता है सेम टाइम पे। ठीक है, बाइनरी में क्या होता है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा या वो 0 में आएगा या 1 में आएगा, लेकिन इसमें फाइनल आंसर 0 1 दोनों में भी आ सकता है, मतलब इकट्ठे एक टाइम पे आ सकता है। एंटेंगल में क्या होता है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं एक तरह से इन सच अ वे दैट एनी चेंज इन वन डिस्टर्ब द अदर इवन इफ बोथ आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ द यूनिवर्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। तालिबान आस्क्ड इंडिया टू कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। तो गाइस जो न्यूज़ इंटरनेशनल रिलेशन पर करोगी। अभी अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तालिबान ने, तो उसको 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो तालिबान ने अभी क्या किया, इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट असिस्टेंस को क्या किया, अप्रिशिएट किया है। ठीक है, तालिबान अब चाहता है इंडिया से कि वो अपना जो शहतूत डैम प्रोजेक्ट चल रहा है काबुल में उसको पूरा करें। इसके अलावा वो ये भी चाहता है तालिबान कि वो क्या करे, जो ईरान के चाबहार पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी थी और तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसकी भी कनेक्टिविटी को रिवाइव करें। अब इससे क्या एस्टिमेट ये है कि ये जो $3 बिलियन है लास्ट 20 ईयर्स में, ठीक है, इंडिया की जो डेवलपमेंट असिस्टेंस जो इंडिया ने असिस्टेंस दी है किसको, अफगानिस्तान को, नियर अबाउट $3 बिलियन पिछले 20 साल में, और ये 5 पिलर्स में दी है। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिसमें हम फूड ग्रेन्स देते हैं, हम आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या करें, जैसे वहाँ के रोड्स, हाईवेज, डैम्स वगैरह बना रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करें, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करें, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। कनेक्टिविटी जैसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं थ्रू चाबहार पोर्ट या डायरेक्ट एयर फीड कॉरिडोर हो गया। कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कुछ इंडिया के बच्चों को या अफगानिस्तान के बच्चों को आपस में, मतलब कि अफगानिस्तान के बच्चों को हम बोल रहे हैं कि आओ इंडिया के पढ़ो, ठीक है, थ्रू इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड अदर इनिशिएटिव। चैलेंजेस के इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशन में सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के बेस जो टेररिस्ट ग्रुप है वहाँ प्रेजेंट है जो इंडिया के प्रोफेशनल्स को थ्रेटन करते हैं जो अफगानिस्तान में वर्क करें, एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा वहाँ पे क्या करते हैं, वो माइनॉरिटी जो सिख्स और हिंदू उन पर अटैक भी करते हैं, वुमेन के राइट को भी इरोड करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया ऑन कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, अभी ये जो रिपोर्ट है ये कैग के द्वारा उसने ऑब्जर्व किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं वो कितने कामयाब हैं इंडिया के कोस्टल सिस्टम को सक्सेसफुल करने में, ठीक है, कंजर्व करने में, सॉरी, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या हैं कि जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको अभी तक परमानेंट बॉडी नहीं बनाई गई है और वो अभी तक टेम्प्रेरी बेसिस पे ही काम कर रही है। इसके अलावा जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं वो या तो काफ़ी सेट में कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं जैसे कर्नाटका में, और कहीं ना कहीं डिले हो रही है कॉन्स्टिट्यूट में जैसे गोवा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेसी देखने को मिल रही है। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स हैं फॉर क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरियाज उनको अभी भी प्रिपेयर करना बाकी है बाय कोस्टल स्टेट्स। रिकमेंडेशन ये है कि जो स्टेट कोस्टल जोन्स और नेशनल कोस्टल अथॉरिटीज़ हैं उनको परमानेंट बॉडीज़ बनानी चाहिए, और प्रोजेक्ट को करना, जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो भी प्रोजेक्ट डील कर रहा है तो उसको इन डेप्थ इवैल्यूएशन करना है बिफोर ग्रांटिंग देम एनी क्लियरेंस।
मैनेजमेंट प्लान की जो भी मैपिंग है, प्रिपरेशन है फॉर क्योरलिव टर्टल नेस्टिंग, ये करना चाहिए हमें कंजर्वेशन किस तरह से करते हैं हम अपनी इंडिया में, कंजर्व कैसे करते हैं कोस्टल एरियाज को। एक तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम करते हैं टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ अलोंग द कोस्ट। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 का, जो कोस्टल एरिया को क्लासीफाई करता है 2 डिफरेंट जोन्स में, इस तरह वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ को कैरी कर सके। 3 इंस्टीट्यूशन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन। एक तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट हो रही है जो सेंटर पे है, स्टेट वाली यूटी वाली हर एक स्टेट और यूटी में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। अब देखो मैंने बोला कुछ जोन्स में डिवाइड होता है। एक जोन 1 होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जोन होता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो। सेकंड जोन होते हैं एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लिमिट्स और अदर कई एरियाज होते हैं जिसको आप वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। थर्ड वाले को होते हैं ये अनडिस्टर्ब एरियाज होते हैं जो ना इन दोनों कैटेगरीज में नहीं बिलोंग करते हैं। ये वो कोस्टल होते हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं, एरियाज विद इन द एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल लिमिट्स और अदर अर्बन एरियाज विच आर नॉट सब्सटेंशियली बिल्डअप। फाइन। फोर्थ में क्या होते हैं, ये वाटर एरिया होते हैं जो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिक माइल्स तक जाते हैं और वो एरिया होता है जो टाइड से इन्फ्लुएंस होता है। फाइन। अब हम मतलब छोटे छोटे न्यूज़ में सबसे पहले है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अभी जब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो कि नोडल एजेंसी नेवा की, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो 21 स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री करिए कि वो अपने आप को वन नेशन वन एप्लीकेशन ऐप के साथ लिंक करेंगे थ्रू नेवा। नेवा सिस्टम को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, जो भी वर्क या जो भी डाटा है रिलेटेड टू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो सारा ऑनलाइन अवेलेबल कराएंगे, सो दैट पेपर का जो यूज़ होता है उसको एलिमिनेट करेंगे डे टू डे फंक्शनिंग में। नेवा इज़ वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं अंडर द स्टेट कैटेगरी। ई विधान को ही रिडिजिग्नेट किया गया था एज अ नेवा। नेवा का ये कि कंट्री की जितनी भी डिफरेंट स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के अंदर लिया जाए और एक बहुत ज़्यादा डाटा की रिपोजिटरी मैसिव डाटा रिपोजिटरी बनाया सके। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रखते हैं रिसेंटली के गोल्डन जॉइंट कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ ओवर डेक ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर पास चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसको इनोग्रेट किया गया। 1.3 किलोमीटर का लॉन्ग ब्रिज है जो चेनाब के 359 मीटर्स ऊपर कंस्ट्रक्ट है और 30 मीटर्स हाइयर दैन द आईफल टावर। ठीक है, 30 मीटर्स हाइयर है। फाइन। चेनाब ब्रिज प्रोवाइड करता है ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी टू कश्मीर और क्रूशियल लिंक बना रहा है करबा टू कटरा। कटरा आज वैष्णो देवी जाते हो तो कटरा टू बनिहाल में, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन है ऑफ कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है रोशनी, इंडिया का फर्स्ट सेलाइन वाटर लैंटर्न है जिसमें इसी वाटर को यूज़ किया जाएगा एज इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड टू पावर द एलईडी लैम्प। तो इस रोशनी का मतलब क्या है, सिंपल है कि एलईडी लैम्प्स को आप पावर दे रहे हो। ठीक है, तो रोशनी का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा नेशनल डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी चेन्नई। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है इन हिंटरलैंड एज काफ़ी जो सेलाइन नॉर्मल वाटर है जिसको मिक्स करके विद कॉमन सॉल्ट कैन बी यूज टू पावर द लैंटर्न। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ईज ऑफ लिविंग जो पुअर लोग हैं उनको सुधार सकता है, पर्टिकुलर फिशिंग कम्युनिटी की। ठीक है, जैसे ये वो नहीं होते क्या जैसे आपने देखे होंगे इस तरह के ही होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट एक ऑरोरा लाइक फिनोमिना है जिसकी वजह से पर्पल लाइट देखने को मिला है। ऑरोरास कब होते हैं, जब सोलर विंड की वजह से कुछ एनर्जेटिक पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं विद एटम्स ऑफ अपर एटमॉस्फेयर। ये हाई लैटिट्यूड्स में होता है, मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। ये कब होता है, जब एटमॉस्फेयर सिग्निफिकेंटली लोअर है अनलाइक द टिपिकल ऑरोरा। सबसे पहले ये देखने को मिला था 2017 में और उसके बाद से दिखता ही रहा है। कहाँ को ऑब्जर्व कर चुके हैं, न्यूजीलैंड, कनाडा, अलास्का, यूके बिटवीन अक्टूबर टू फरवरी। नेचर इंडेक्स 2022, नेचर इंडेक्स ये बताता है कि नेचुरल और फिजिकल साइंसेस में जैसे केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ एनवायरमेंट एंड फिजिकल साइंस, इसमें हाई क्वालिटी रिसर्च कितनी हुई है। ठीक है, इसको कंपाइल किया जाता है बाय नेचर पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट है स्प्रिंजर नेचर का। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट नेचर इंडेक्स 2022 की रैंकिंग हुई है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को फर्स्ट रैंक मिला है अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज और 16th रैंक मिला है अमंग ऑल इंस्टीट्यूशन इन द एकेडमिक सेक्टर। इंडिया बैंड बाय फीफा। तो फीफा आपको पता है गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड फुटबॉल की। उन्होंने अभी क्या किया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। फीफा के अकॉर्डिंग जो मेंबर फेडरेशन है उसको किसी भी लीगल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होना चाहिए। इसकी वजह से अब इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अंडर-17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है जो इंडिया में अक्टूबर में होने वाला था वो नहीं होगा। इंडिया जो मेंस या वुमेंस की नेशनल पीक टीम है अब वो किसी और कंट्री की फुटबॉल टीम के साथ नहीं खेल पाएगी।
पर्सनैलिटीज इन न्यूज़, दुर्गा दास राठौर। डिफेंस मिनिस्टर ने इनके स्टैचू को अनवील किया है। इनको वीर दुर्गा दास राठौर भी बोलते हैं और ही वॉज द शेफ्टियन ऑफ द महाराजा जवंत सिंह ऑफ द मारवाड़। इन्होंने अजीत सिंह को प्रोटेक्ट किया था जब वो बिल्कुल बच्चे थे, 1 साल से भी कम थे, फ्रॉम मुगल रूलर औरंगजेब। इन्होंने राठौर डायनेस्टी को वापस उनके रूल को रिस्टोर किया था ओवर द मारवाड़, मुगल्स को वहाँ से भगा के फ्रॉम जोधपुर फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1701। इन्होंने औरंगजेब के साथ मोहम्मद अकबर को भी सपोर्ट किया था इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। वर्चुअस की थी ग्रेट डिवोशन, द लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी। नेक्स्ट है प्लेसेस से कुछ न्यूज़ में। इटली, कैपिटल रोम है। इटली का जो लार्जेस्ट लेक गार्डा ड्रॉप्स टू नियर हिस्टोरिक लो एट अमंग एक्सट्रीम ड्रॉट इन यूरोप में बहुत ज़्यादा ड्राउट हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर लेवल है बिल्कुल बहुत कम हो गया है। इटली आपको पता है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप की कंट्री है, ठीक है। बॉर्डर किस किस कंट्री से शेयर करती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। इट इज सराउंडेड बाय एड्रियाटिक सी, आयरन सी, टर्नन सी एंड लिंगुरन सी, ठीक है। कहाँ किसका बॉर्डर शेयर करती है? मैरीटाइम बॉर्डर अल्बानिया, अल्जीरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, लीबिया, माल्टा, मोंटेनेग्रो, स्पेन एंड ट्यूनीशिया। 2 ऑफ द लार्जेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड इटली से बिलोंग करते हैं, सार्डिनिया एंड सिसिली। लॉन्गेस्ट रिवर इसमें पो है और हाईएस्ट माउंटेन बियानको। लार्जेस्ट लेक गार्दा है। मेडिटेरियन क्लाइमेट है, इसमें बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, ना ठंड ना गर्मी। इंपॉर्टेंट वोल्केनोज कौन से थे? माउंट वेसुविनस एंड माउंट इटना। फाइन। तो सगाई डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए हैं 14, 15, 16 अगस्त के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।